श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको गंगा दशहरा व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा ने पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। आज मैं आपको गंगा दशहरा की पावन कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म को पवित्र नदियों के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी के पूर्वज महाराजा भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में भी यह कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदि काल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर बहेगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अयोध्या के महाराजा राजा दशरथ और श्री राम के पूर्वजों ने राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहाँ उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी यह इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रभाव बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव जी दूर कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध ले। भगवान भोलेनाथ जी ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोला और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा की पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पड़ी थी, जिसके बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में माना गया। गंगा दशहरा को माँ गंगा की धरती पर आगमन के उत्सव में मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।